हेलो आर्टिस्ट। आज का ये मेरा वीडियो सभी आर्टिस्ट लोगों के लिए है जो प्रोफेशनली इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आर्टिस्ट को अपनी वैल्यू कभी नहीं गिराना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू नॉर्मल ह्यूमन से कई ज़्यादा है। आपका जो विज़न है वो नॉर्मल पर्सन से डिफरेंट है। आप जो विज़न क्रिएट करते हैं वो नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। जो आर्टिस्ट प्रोफेशनली इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो जो चार्ज करते हैं वो अपने लेबर का चार्ज नहीं करते, अपने मटेरियल का चार्ज नहीं करते, वो चार्ज करते अपने विज़न का। ओके, इसलिए मोस्टली लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये आर्टिस्ट इतना चार्ज कर रहा है, दूसरा आर्टिस्ट तो इतने कम में कर दे रहा है। तो ये लोगों की जो थिंकिंग है वो गलत है। जो आर्टिस्ट चार्ज कर रहा है वो अपने लेबर का चार्ज नहीं कर रहा है, वो अपने विज़न का चार्ज कर रहा है। अलग अलग आर्टिस्ट के अलग अलग नज़रिया होता है, अपना देखने का नज़रिया कुछ और होता है। वो नज़रिया और वो विज़न ही उस आर्टिस्ट की वैल्यू बढ़ाती है। और हर अलग अलग आर्टिस्ट की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, वो अपने वैल्यू के हिसाब से चार्ज करते हैं। और मेरा सभी आर्टिस्टों से यही सजेशन है कि आप इस फील्ड को थोड़ा सा प्रोफेशनली ट्रीट करें, सामने वाले को भी एहसास दिलाए कि हम भी एक प्रोफेशनली बंदे हैं। मोस्टली इस फील्ड में देखा हूँ कि लोगों की धारणा बिल्कुल डिफरेंट है कि अरे यार आर्टिस्ट है, चल या मेरा भी एक स्केच बना दे, या मेरे घर पे भी एक वॉल है उसको बढ़िया कुछ आर्टिस्टिक टच दे दो। ये सब चीज़ गलत है, क्योंकि सामने वाला आर्टिस्ट भी एक प्रोफेशनली बंदा है। और आर्टिस्ट जब तक खुद को प्रोफेशनली सामने वाले को ट्रीट नहीं करेगा तो सामने वाला भी आपको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देगा। आप अपनी वैल्यू बढ़ाएं, अपने टाइम की वैल्यू रखें, लोगों को फ्री में कुछ ना दें, उसकी एक वैल्यू होती है। आप जितना ज़्यादा चार्ज या वैल्यू देंगे उतना सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको रिस्पॉन्स देगा और आपको एंटरटेन करेगा। आर्ट की वैल्यू और उसकी इम्पोर्टेंस मैं बताता हूँ एक एग्जांपल देके। मैंने सचिन सर का एक पोर्ट्रेट बनाया था उनको गिफ्ट करने के लिए। मैं नॉर्मली उस पेंटिंग को सेल करता तो अप्रॉक्स मान के चलिए आप 10 to 15 के समथिंग चार्ज करता उसका। बट सचिन सर ने उसमें पर्सनली एक ऑटोग्राफ दिया है तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है। अब वो लाख में जाए 10 लाख में जाए, उसकी वैल्यू फिक्स्ड हो गई है। यहाँ पे वैल्यू उस पेंटिंग की नहीं हुई, जिसकी पेंटिंग मैंने बनाई है वो पर्सन कैसा है, उसकी वैल्यू के कारण उस पेंटिंग की वैल्यू 10 गुना बढ़ गई। तो जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे आपको अपने वर्क की वैल्यू नहीं मिलेगी। मोस्टली मेरे जितने भी जान पहचान के आर्टिस्ट हैं उनका मेरे पास मैसेज आता है या कॉल आता है कि इसका सर मैं क्या चार्ज करूं, इसका क्या वैल्यू रखूं। मेरा सजेशन है कि आप उसको खुद उसकी वैल्यू सेट करें। आपको जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि मैं इसकी इतनी वैल्यू रख सकता हूँ, सामने वाला दे सकता है। मेरी पेंटिंग्स और मेरे बनाए हुए पोर्ट्रेट्स हैं वो लोगों को नो डाउट काफ़ी कॉस्टली लगता होगा, बट वो एक वैल्यू ले रहा हूँ मैं उस चीज़ की। मतलब आप जितना ज़्यादा वैल्यू पे करेंगे उतने आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रखेंगे, उसकी उतनी ही कदर करेंगे। और जो आपकी मार्केट वैल्यू है वो आपके वर्क एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करती है। ताकि जैसे मैं हूँ करीब मुझे इस फील्ड में काम करते हुए अप्रॉक्स 15 से 20 साल हो गए। तो जाहिर है इस फील्ड में भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मेरा एक्सपीरियंस काम करता है इस पे, और जो मेरा चार्ज है वो भी इसी पे ही डिपेंड करता है। ओके, और सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करें कि वो भी रिस्पेक्टफुली आपको ट्रीट करे। और इसको प्रोफेशनली बनाने के लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप मतलब सामने वाले को एग्री कर सकते हैं कि मैं इतना चार्ज कर रहा हूँ तो मैं अपना वर्क कॉन्फिडेंटली उस लेवल का करके दूंगा। आप सभी आर्टिस्ट मेरी बात से सहमत हैं तो वेल एंड गुड, कीप इट अप एंड कीप गोइंग। कॉन्फिडेंटली आप वर्क कीजिए अपने फील्ड पे, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है इस फील्ड पे। ओके, थैंक यू।